प्रश्नावली 2.1 जिसमें टोटल 14 प्रश्न हैं। इसमें से हम पहले 10 प्रश्नों का हल समझेंगे। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानने होंगे, जिसे आप देखिए। सर्वप्रथम इन 6 सूत्रों को जानना होगा, जिसे आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं तथा ये 6 सूत्र भी पहले 10 प्रश्नों के लिए उपयोगी होंगे। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। जैसे आप मानेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लेंगे। फिर उसके बाद आप जैसा कि फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा हो तो उसे आप यक्स बराबर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले के अनुसार साइन इनवर्स -1/2 को आप -1/2 बराबर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान का परिसर होता है वह -π/2 तथा π/2 तक होता है। तो आप आते हैं सवाल पर। सवाल आपका है साइन थीटा बराबर -1/2। साइन थीटा बराबर माइनस उसी तरह लिखिए 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। इस 30 अंश को आप π/6 लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप फार्मूला जानते हैं कि साइन माइनस थीटा को आप माइनस साइन थीटा लिखते हैं। अतः आप माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसके अनुसार जो माइनस साइन π/6 है उसे आप साइन -π/6 लिख सकते हैं। यहाँ से तुलना करने पर आप देख सकते हैं थीटा बराबर होगा -π/6। अब यहाँ से आप देखिए थीटा किसे माने हैं। थीटा आप साइन इनवर्स -1/2 को माने हैं। अतः आप थीटा की जगह साइन इनवर्स -1/2 रख सकते हैं। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स -1/2 रखने पर साइन इनवर्स -1/2 का मान -π/6 आया। अतः आप साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। ठीक। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 है कॉस इनवर्स करड़े में 3/2, जिसे आप थीटा के बराबर सर्वप्रथम मानेंगे। यहाँ से आप करड़े में 3/2 बराबर कॉस थीटा कह सकते हैं। अब उसके बाद आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स यक्स के जो मुख्य मान का परिसर होता है वह 0 से पाई के बीच होता है। तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ से आप कॉस थीटा बराबर करड़े में 3/2 को कॉस 30 अंश का मान होता है करड़े में 3/2। अब कॉस 30 अंश को आप कॉस π/6 लिख सकते हैं। यहाँ से तुलना करने पर आप पाते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, π/6 होगा। और ये π/6 है आपके कॉस इनवर्स के परिसर के बीच में है। देखिए 0 से पाई के बीच में है यह। अतः कॉस इनवर्स करड़े में 3/2 का जो मुख्य मान होगा वह π/6 होगा। इसी प्रकार आप आगे के बचे हुए प्रश्नों को कर सकते हैं। बस आप विशेष ध्यान यह दीजिएगा कि जो उस मान आए वह मान उस त्रिकोणमिति फलन के परिसर के बीच में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। अतः आप आगे के प्रश्नों को हल करिए। जो प्रॉब्लम हो हमें ज़रूर बताएं।